इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद भाई मुदगल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। वाराणसी में काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का हुआ शुभारंभ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद। सीज फायर डील के तहत हमास ने 3 इजरायली बंधकों को किया रिहा। बदले में इजरायल भी 369 फलस्तीनी कैदियों को करेगा मुक्त। दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी को फिर लगा बड़ा झटका। पार्टी के 3 मौजूदा पार्षद बीजेपी में हुए शामिल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, दिल्ली में जल्द ही होगी ट्रिपल इंजन की सरकार। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत, कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। मुख्यमंत्री ने जनमत के लिए प्रदेश के मतदाताओं का जताया आभार। और महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 50 करोड़ के पार। लोकसभा अध्यक्ष ने लगाई आस्था की डुबकी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी संगम में किया पवित्र स्नान। सभी खबरें विस्तार से। धर्म और संस्कृति के 2 सबसे प्राचीन स्थलों वाराणसी और तमिलनाडु के समागम का उत्सव काशी तमिल संगमम का वाराणसी में शुभारंभ हो चुका है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने बटन दबाकर संगमम 3.0 की औपचारिक शुरुआत की। वाराणसी में इस 10 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लगभग 1200 प्रतिनिधि तमिलनाडु से इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। प्राचीन भारत में शिक्षा और संस्कृति के 2 अहम केंद्र वाराणसी और तमिलनाडु के बीच जीवंत संबंधों को पुनर्जीवित करने के क्रम में काशी तमिल संगमम का आयोजन किया जा रहा है। काशी तमिल संगमम का उद्देश्य एकता में विविधता को मजबूत करना है, विशेष रूप से काशी और तमिलनाडु के बीच संबंध को सुदृढ़ करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड के रांची के मिसरा स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्लैटिनम जुबली समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एआई शिक्षा के क्षेत्र में कारगर साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उच्च शिक्षा में एआई को एकीकृत करने के लिए कदम उठा रही है। As AI rapidly transforms economies, the government of India has been quick in responding to the emerging scenario. Several initiatives are being taken to integrate AI in higher education institutions. DIT was indeed ahead of the curve as it introduced a BTech course in artificial intelligence and machine learning in 2023. The change brought about by AI and other technologies is also reflected in our languages. Till a few years ago, the word disruption, to take one example, meant something to be worried about. But now it has a positive connotation. A break or an interruption in the normal course is now something to be welcomed. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जम्मू कश्मीर के श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और कार्यक्रम की अध्यक्षता की। दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय परिसर के मातृका सभागार में आयोजित किया गया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि आप एक ऐसे भारत को देख रहे हैं जो न केवल संभावनाओं से भरा राष्ट्र है, बल्कि अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग भी कर रहा है। I wholly disagree with people who thought Chandrayaan 2 was not a success. It was. But we believe in a mindset that success has to be 100% no. If you look into historical innovations, great creations, they are brick by brick on occasions.
And therefore, I wish to convey to my young friends, you are seeing an India, Bharat, which is not a nation of potential. It's a nation fully exploiting its potential. A developed nation status is not our dream, it's our goal, a definitive goal. दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। भाजपा में शामिल होने वालों में एंड्रयूजगंज से पार्षद अनीता बसोया, आरके पुरम से पार्षद धर्मवीर और चपराना से पार्षद निखिल शामिल हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया। इनके अलावा आपके 4 नेताओं ने भी भाजपा ज्वाइन की है। संदीप बसोया अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए। वे आम आदमी पार्टी से नई दिल्ली के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली आम आदमी पार्टी सरकार के सारे पाप, चाहे शीश महल हो, शराब घोटाला हो या मोहल्ला क्लिनिक हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनते ही ट्रिपल इंजन की सरकार भी बनने वाली है। सरकार के जितने भी पाप हैं, उन पापों का अंत भी होना है और उन पापों की सजा भी मिलनी है। वो चाहे शीश महल हो, चाहे शराब का घोटाला हो, चाहे जल बोर्ड हो, या पैनिक बटन घोटाला हो, या राशन कार्ड का हो, या स्कूल का हो, या मोहल्ला क्लिनिक का हो। हर वो व्यक्ति जिसने दिल्ली को लूटने का काम किया है, एक एक पाई को वसूला जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये सीधा सीधा संदेश है उन अपराधियों के लिए। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से प्रक्रिया है हमारे यहाँ कि केंद्रीय नेतृत्व पर्यवेक्षक भेजेंगे, पर्यवेक्षक आएंगे, विधायकों से बात करेंगे और उसके बाद वो अपनी राय केंद्रीय नेतृत्व को बताएंगे और उसके बाद निर्णय होगा कि किसको ये काम दिया जाना है। सीएम कार्यालय के एक्स हैंडल सीएमओ दिल्ली का नाम बदले जाने को लेकर मचे सियासी बवाल के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने फौरन ही एक्शन लेते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को ईमेल लिखा है। दिल्ली के सीएम कार्यालय ने एक्स को लिखे ईमेल में सीएमओ दिल्ली के आधिकारिक हैंडल को बहाल करने के लिए कहा है। गौरतलब है कि इसका नाम कथित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कहने पर बदलकर केजरीवाल एट वर्क कर दिया गया था। भाजपा ने इसे लेकर केजरीवाल के खिलाफ हमला बोलते हुए एलजी से पूरे प्रकरण की जांच कराने की मांग की थी। दिल्ली भाजपा ने आरोप लगाया था कि सीएम कार्यालय के एक्स हैंडल सीएमओ दिल्ली का नाम बदलकर उसे आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का निजी अकाउंट बना दिया गया है, जबकि इसे बनाने पर सरकारी फंड का इस्तेमाल किया गया था। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के उपराज्यपाल से इस मामले में दिल्ली सरकार के आईटी विभाग से रिपोर्ट लेकर कार्रवाई करने की मांग की थी। दिल्ली सीएमओ ने शुक्रवार को एक्स को भेजे ईमेल में कहा कि उसके ग्रे टिक हैंडल, जिसके लगभग 9,90,000 फॉलोअर्स हैं, उसको बदलकर केजरीवाल एट वर्क कर दिया गया है। आधिकारिक अकाउंट किसी व्यक्ति से जुड़े नहीं होते हैं और जब भी सरकार या प्रशासन में बदलाव होता है तो वे उत्तराधिकारियों को सौंप दिए जाते हैं। ऐसे में एक्स प्लेटफॉर्म से अनुरोध है कि वो सीएमओ दिल्ली को बहाल करे। सीएमओ दिल्ली ने यह भी कहा है कि नए हैंडल का पासवर्ड कृपया आधिकारिक ईमेल आईडी cmdelhi@nic.in पर भेजा जाए। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का अधिकृत आईडी है। इससे ये सुनिश्चित होगा कि भविष्य में मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक हैंडल का दुरुपयोग ना किया जाए, इसके साथ छेड़छाड़ ना की जा सके। पत्र में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सीएमओ दिल्ली वाले किसी भी अन्य अकाउंट को तुरंत हटाने के लिए कहा गया है। और इस सबके बीच भाजपा नेता तेजिंदर सिंह बग्गा ने दिल्ली की कार्यवाहक सीएम आतिशी और अरविंद केजरीवाल पर आयकर दाताओं के पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए दिल्ली में दोनों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। और अब बात महाकुंभ की। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में देश विदेश से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संगम नगरी प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ में स्नान किया। इस मौके पर ओम बिरला ने कहा कि यह भारत की आध्यात्मिक संस्कृति और आस्था का महाकुंभ है।
उन्होंने कहा कि हमारी बरसों से महाकुंभ के प्रति गहरी आस्था रही है। भारत की आध्यात्मिक संस्कृति आस्था का महाकुंभ है, जहां पर संत ऋषियों की वाणी का अद्भुत संगम है, करोड़ों लोगों की श्रद्धा है और मां गंगा का किनारा है, जहां बरसों तक मां कुंभ के प्रति हमारी आस्था रही है, विश्वास रहा है, भरोसा रहा है और आत्मा और मन की शांति के साथ देश में समृद्धि आए, खुशहाली उन्नति आए, हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आए, ये मां कुंभ में हम प्रार्थना करते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी संगम नगरी प्रयागराज पहुंचकर और महाकुंभ में स्नान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महाकुंभ एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक अनमोल उदाहरण है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म आगे चलकर देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अद्भुत दृश्य है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक अनमोल उदाहरण है और मैं समझता हूँ भारतवासियों की और विश्व भर से आने वालों की आस्था देखकर आनंद आता है कि हमारा धर्म सुरक्षित है, सनातन धर्म आगे चल के इस देश को नई ऊंचाइयों तक लेके जाए। छत्तीसगढ़ में हुए नगरीय निकाय चुनावों के नतीजे अब सामने आ चुके हैं। बीजेपी ने नगर निगम निकाय चुनाव की सभी सीटों पर जीत हासिल कर यह साबित कर दिया है कि प्रदेश में उसकी पकड़ मजबूत हो रही है। नगर निगम, नगरपालिका और नगर पंचायत चुनावों में बीजेपी ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। इस बीच नतीजों में भाजपा को बढ़त मिलने के बाद कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आतिशबाजी कर और एक दूसरे के साथ ढोल नगाड़ों पर नाचते नजर आए। नेता से लेकर कार्यकर्ता सभी एक दूसरे को मिठाई खिलाकर निकाय चुनाव की जीत की सेलिब्रेट कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया पर निकाय चुनाव में भाजपा के अच्छे प्रदर्शन पर खुशी जताई। उन्होंने लिखा कि प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर है। इस अभूतपूर्व जनादेश के लिए प्रदेश के मतदाताओं का आभार। भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ताओं ने जिस तरह डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया, जिस तरह संगठन ने कुशल रणनीति के तहत इस चुनाव में भी भागीदारी की, ये निर्णायक बढ़त उसी की है। भाजपा सरकार के कार्यों से जो जन विश्वास बढ़ा, वो जनादेश में बदलता दिख रहा है। हम और अधिक उत्साह के साथ जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने, परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे। पुनः आभार। और वहीं विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने जीत का श्रेय सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व को दिया और कहा कि पीएम मोदी की गारंटी पर जनता का भरोसा है। 80% जब जीत हो गया तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में घूमते रहे, सभी नगर निगम में फोकस किया, नगर पालिका में फोकस किया। मुख्यमंत्री जी ने पूरी शक्ति छत्तीसगढ़ में लगाई है, जिसका रिजल्ट देख रहे हैं। तो छोटे मोटे कोई चुनाव में पीछे रह जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में डायरेक्ट चुनाव में छत्तीसगढ़ ने इतिहास रचा है। विष्णुदेव साय जी को मैं बधाई दूंगा शानदार जीत के लिए। संयुक्त राष्ट्र जलवायु प्रमुख साइमन स्टील ने भारत को एक सौर महाशक्ति कहा है। उन्होंने भारत से अपनी संपूर्ण अर्थव्यवस्था को शामिल करते हुए एक महत्वाकांक्षी जलवायु योजना विकसित करने का आग्रह किया है। और अब सीधे रुख करेंगे वाराणसी का, जहां काशी तमिल संगमम को इस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। काशी तमिल संगमम के इस तृतीय संस्करण के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारत सरकार के लोकप्रिय शिक्षा मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन जी,
उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री रविंद्र जायसवाल जी, श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, सचिव शिक्षा भारत सरकार श्री विनीत जोशी जी, अध्यक्ष भारतीय भाषा समिति पद्मश्री श्री चामू कृष्णा शास्त्री जी, कुलपति बीएचयू प्रोफेसर संजय कुमार जी, निदेशक आईआईटी बीएचयू प्रोफेसर अमित पात्रा जी, निदेशक आईआईटी मद्रास प्रोफेसर बी कामकोटी जी, काशी तमिल संगमम के तृतीय संस्करण के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, काशी और तमिलनाडु से पधारे सभी उपस्थित महानुभाव और बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में लगातार तीसरी बार काशी तमिल संगमम का एक कार्यक्रम बाबा विश्वनाथ के इस पावन धरा पर यहां पर आज शुभारंभ हो रहा है। ये हम सब के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने के उस महायज्ञ का भाग है। इस अवसर पर तमिलनाडु से काशी में पधारे समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्र में योगदान देने वाले आप सभी महानुभावों का मैं प्रदेश सरकार की ओर से, काशी वासियों की ओर से और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सचमुच ये आयोजन हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, यद्यपि पहले 2 संस्करण काशी तमिल संगमम के पवित्र कार्तिक मास में आयोजित हुए थे, उसकी अपनी महत्ता है, लेकिन तृतीय संस्करण इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज वर्तमान में प्रयागराज की धरती में चल रहा है और तमिलनाडु से आए हुए आप सभी बहनों और भाइयों को महाकाशी के साथ साथ प्रयागराज में और प्रयागराज के बाद 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके रामलला का अयोध्या में विराजमान हुआ है, अयोध्या की धरती पर भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को ध्यान में रख करके हमारी सरकार ने जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, आज उसका परिणाम है कि महाकुंभ प्रयागराज में लगभग 51 करोड़ श्रद्धालुओं ने मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा करके भारत की आस्था को भारत की एकता के संदेश के साथ जोड़ने का काम किया है। और यह संदेश कि जहां जाति का भेद नहीं, पार्टी का भेद नहीं, क्षेत्र का भेद नहीं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को लेकर के हर हर गंगे का उद्घोष करते हुए, मां गंगा का आशीर्वाद लेते हुए
हर श्रद्धालु देश के अलग अलग कोने से आकर के आस्था की डुबकी लगा रहा है। इससे बड़ा आयोजन दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ है। यह अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है जो 51 करोड़ श्रद्धालुओं को अब तक अपने साथ जोड़ चुका है। और मुझे प्रसन्नता है कि इस बार महाकुंभ के इस आयोजन के साथ काशी तमिल संगमम को भी जोड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसलिए मैं अंतःकरण से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस बार की जो थीम दी गई है वह 4 एस पर आधारित, जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को, भारत की संत परंपरा जो भारत की आध्यात्मिक ज्ञान की धरोहर के प्रतिनिधि हैं, हमारा साइंटिस्ट जो भारत के लौकिक जीवन के ज्ञान की धरोहर का प्रतिनिधित्व करता है, हमारा सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक जो समय समय पर समाज के अंदर आई हुई विकृति को दूर करने में अपना योगदान देता है, और हमारा छात्र स्टूडेंट जो नए भारत की परिकल्पना को साकार मूर्त रूप देने का काम कर रहा है। इन चारों को मिलाकर के महर्षि अगस्त को ध्यान में रख करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की थीम के साथ एक कार्यक्रम आगे चल रहा है। सज्जनों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, महर्षि अगस्त के बारे में मान्यता है कि महर्षि अगस्त उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाले एक ऐसे ऋषि हैं। उनके बारे में कहा जाता था कि अकेले अगस्त ऋषि उत्तर भारत के को अगर एक तराजू में महर्षि अगस्त को रख दें और दूसरे तराजू में उत्तर भारत की ज्ञान की धरोहर को रखेंगे तो अगस्त ऋषि उस पे भी उनका बृहद और विराट स्वरूप है। भारत की ये 2 महत्वपूर्ण परंपराओं को काशी और तमिल के माध्यम से जोड़ने का, उत्तर से दक्षिण को जोड़ने का, संस्कृत और तमिल को आपस में जोड़ने का एक सशक्त माध्यम महर्षि अगस्त भी रहे हैं। और हजारों वर्ष पहले। तो अभी आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे वाराणसी से, जहां काशी तमिल संगमम के इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे। तो इसके साथ इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। हमारे साथ स्टूडियो में होंगे विशेषज्ञ जो बात करेंगे कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स के बारे में और बताएंगे क्या है जन्मजात हृदय दोष के कारण और उनके इलाज के विकल्प। इस विषय से जुड़े सवाल आप पूछ सकते हैं हमारे इन फोन नंबर